मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा पवित्र महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना कर सकते हैं। कि हमको अमृत महापुरुष सिद्ध गति में विराजमान परमात्मा महावीर से इस धरती पर बैठकर उनसे संबंध बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया की उलझनों में उलझा रहने के बावजूद भी मुझे उनकी याद आई। भौतिकता के प्रभाव से प्रभावित इस विश्व का हिस्सा होने के बावजूद भी आध्यात्मिकता के शिखर पुरुष प्रभु महावीर से संबंध जोड़ने का भाव पैदा हुआ। यही मेरे लिए अद्भुत बात है। संसार की नश्वरता को, आत्मा की अमरता को और प्रभु की प्रभुता को जैसे ही हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आने लग जाती है। यह सकारात्मकता, इसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं और इसी को हम सम्यक्त्व कहते हैं। चलो इस सम्यक्त्व का आनंद लेते हैं। इन भावों के साथ अपने आप से मिलें और अपने आप से मिलते हुए पहले सुन लें, क्योंकि नए साल के जीवन में जो परिवर्तन आया है ना, जिस परिवर्तन ने मोहर लगाई है कि यह होने वाला तीर्थंकर है, या ये तारनहार है, या ये भव्य आत्मा है, कुछ भी आप समझ लीजिए। किसी ऐसे जीवन से जुड़े हुए, जीवन से जुड़ने के बाद ये प्रभाव हुआ है। आपके एक दो सवाल हो सकते हैं कि ये कथा महाराज जी फास्ट फास्ट क्यों नहीं सुनाते, ये रुक रुक के क्यों सुनाते हैं। मैं बताऊं आपको, अगर आप लॉजिक जानते हो प्रकृति का, तो नेचर का एक लॉजिक है, प्रकृति का एक स्वभाव है, ये वर्षावास है। अच्छा, बरसात कौन सी अच्छी होती है? जो धड़ 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 पड़ जाए, फड़ 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 पड़ जाए, तूफान मचा दे, वो बरसात अच्छी है। ये जो रिम झिम बरसती है, क्योंकि जो धड़ 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 पड़ती है वो बह जाता है पानी, लेकिन जो बूंद बूंद
रिम झिम करती बरसती है, वही पानी जमीन के अंदर जाता है। समझ गए? ये महावीर की कथा धड़ 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 वाली नहीं सुना रहा, ये रिम झिम, हाँ, आपके रोम रोम तक पहुंच जाए ये कथा। आपका रोम रोम भीग जाए। महावीर की कथा पूर्ण होते ही तुम महावीर के हो जाओ, या महावीर तुम्हारे अंदर समा जाए, फिर देखना क्या चमत्कार होगा। जिसने महावीर को पिया है, जिसने महावीर को जिया है, जिसने महावीर को अपने अंदर समाया है, वही जानता इसकी काबिलियत, वही जानता इसकी खासियत। भगवान महावीर के प्रत्येक भव, 27 भवों की ये जो कथा है, जिसमें हम पहला भव है ना, एक हफ्ता होने को आया, उन्होंने महाराज जी वहीं अटके हुए हैं। यह महाराज जी के मन में है क्या? मैं केवल महावीर को आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं महावीर को आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूं। फड़ 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 धड़ धड़ बोलूं तो दिमाग में फंसे, लेकिन धीरे धीरे बोलूं तो जीवन से जुड़े। महावीर को समझने के लिए एक बात और कहता हूं आपको, या नए सार के भाव को समझ करके तुमने कभी कोई सार निकाला हो? वैसे तो हर बंदे के तुम बात कहने के अंदाज से पता लगा ले तो ये बंदा चाहता क्या है, लेकिन कभी कभी यार इधर भी अंदाजा लगा लिया करो। नए सार के भव से जो परमात्मा महावीर का पहला भव है, मान्यता प्राप्त भव, तो उससे पहले भी बहुत थे, लेकिन इस भव की विशेषता है, इसलिए यहीं से गिना है उनकी यात्रा को। नए सार से निर्वाण होने तक की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। देखो, नए सार निर्वाण तक गया है, उसमें सब चीज हुई है। ये नए सार से निर्वाण तक की यात्रा है। नए सार तो वर्धमान या निर्वाण रूपी गंगा की गंगोत्री है। गंगोत्री छोटी होती है, गंगा विस्तृत होती है। ये गंगोत्री है नए सार से निर्वाण तक की यात्रा का। आपने देखा होगा नए सार में जो ये परिवर्तन आया वो क्यों आया? पहले नए सार कैसा था? और किसी सदगुरु को दान देने के बाद, क्योंकि ये ऐसे नहीं मिला, ये मैंने पहले भी बोला था आपको कि भोजन भूखे को खिलाते हो या भगवान को खिलाते हो, बस यहां पर इस मंत्र को समझ करके चलना। भोजन भूखे को खिलाते हो या भगवान को खिलाते हो। भूखे को खिलाओगे पुण्य मिलेगा, भगवान को यानी भगवान को खिलाओगे तो वरदान बनेगा। भूखे को खिलाने से पुण्य मिलता है और भगवान समझ के खिलाने से वरदान बनता है। वो वरदान से ही वर्धमान बना है, वो वरदान से ही वर्धमान बना है। पहली बात ये। और भगवान को खिलाते खिलाते क्या विशेषता आ गई उसके अंदर, अब वो चिंता से चिंतन की तरफ चला गया। हम और तुम चिंता करते हैं, हाँ, नए सार चिंतन कर रहा है। ये जो धर्म है
और मैं आपको बतला देता हूं, चाहे मेरे अंदर हो चाहे आपके अंदर हो, जब तक चिंता है तो हम मिथ्यात्वी हैं। इसलिए मैं बार बार चेता रहा हूं आपको, ये चिंता मेरे चेहरे पर आए तो भी मैं मिथ्यात्वी हूं। मिथ्यात्वी को ही चिंता होती है, सम्यक्त्वी को चिंता नहीं होती, चिंतन होता है। यही फर्क है चिंता और चिंतन में। चिंता से हम संसार से जुड़ते हैं, कसायों से जुड़ते हैं, 18 पापों से जुड़ते हैं, और चिंतन में हम आत्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, सिद्ध अरिहंतों से जुड़ते हैं, भगवंतों से जुड़ते हैं, सदगुरुओं से जुड़ते हैं। इसलिए भगवान महावीर का सबसे ज्यादा जोर सम्यक्त्व के ऊपर है, सम्यक दर्शन के ऊपर है, सम्यक दृष्टि के ऊपर है। देखा जाए तो जिन शासन की शुरुआत सम्यक दर्शन से ही है। हाँ, अगर हम अपने जीवन को टटोल लेना, आप और हम, अभी पता लग जाएगा कि हम अभी सम्यक दर्शी नहीं है, मिथ्यात्वी हैं। मेरे चेहरे पर अगर बल पड़ रहे हैं, माथे पर, वो क्या होती है, वो या सल या बल या यूं, ये चिंता में, तो हम मिथ्यात्वी हैं। ये क्यों नहीं हुयो, ये क्यों हुयो, ये क्यों नहीं हुयो, ये क्यों हुयो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुयो। जितनी जितनी शिकायतें उतना उतना मिथ्यात्व, जितना जितना समाधान उतना ही जीवन हमारा हो या तुम्हारा वर्धमान वर्धमान वर्धमान। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी वृक्ष है ना, हमें इस थोड़ा सा लॉ ऑफ नेचर इसको समझ लेते हैं। इसका भी लॉ ऑफ नेचर है, उसका भी लॉ ऑफ नेचर है। जो बीज होता है ना, बीज अपने स्वभाव की वजह से पूरी प्रकृति और नेचर की प्रॉपर्टी को ग्रहण करता है। जो वो प्राप्त कर रहा है इस प्रकृति से, नेचर से जो प्राप्त कर रहा है, बीज अपने स्वभाव की वजह से प्राप्त करता है। एक ही भूमि खंड पर या पास पास में आपने करेला लगाया और उसी के पास में आपने गन्ना लगाया, जमीन एक, मिट्टी एक, धूप वही, सूरज वही, पानी वही, खाद वही, सब चीज वही, लेकिन परिणाम अलग अलग क्यों? जबकि सब चीज एक ही जैसी है, वहां लगाने वाला भी बंदा एक ही है, भूमि खंड भी एक ही है, पानी भी उसी जमीन का है, लेकिन एक फल कड़वा हो गया और एक में मिठास आई। किसकी वजह से? बीज की वजह से। बीज का जो स्वभाव है, अगर आप लॉ ऑफ नेचर समझते हो तो बीज का भी एक नेचर है। इस प्रकृति में हर चीज विद्यमान है, हर चीज। इस धरती के अंदर सारे रस मौजूद हैं। यहां कड़वा भी है, मीठा भी है, कसेला भी है, तीखा भी है, सब रस मौजूद हैं, सब स्पर्श मौजूद हैं, सब गंध मौजूद हैं, सब ये जितने भी पांचों इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, ये सब मौजूद है इस प्रकृति के अंदर। लेकिन बीज अपने अपने स्वभाव से उसको ग्रहण कर लेता है।
हम क्या ग्रहण कर रहे हैं ये बाहर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, ये हमारे अंदर की जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर है सारा कुछ। अगर आप मोहनीय कर्म के प्रभाव में हो, बीज में अगर मिथ्यात्व है तो वो संसार को ही ग्रहण करेगा, राग द्वेष को ही ग्रहण करेगा, चिंता को ही ग्रहण करेगा। लेकिन अगर बीज में सम्यक्त्व है, अगर बीज गन्ने वाला है, तो वो जो स्वभाव है उस बीज का, हम क्या हैं, क्या बनने वाले हैं, अपने बीज के ऊपर जरूर ध्यान कर लीजिए। आप परिस्थितियों को दोष मत दीजिए। आप ये मत कीजिए वातावरण का प्रभाव है। वातावरण तो करेले के लिए भी वही है और गन्ने के लिए भी वही है। वातावरण में कोई अंतर नहीं है, बीज का स्वभाव। इसलिए भगवान ने सम्यक दर्शन पर जोर दिया। उस सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व को आप क्या कहते हो? सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन या सम्यक्त्व या मिथ्यात्व या सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, कुछ भी समझ लीजिए। वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, मैं संत होते हुए भी हो सकता हूं, श्रावक होके भी हो सकते हो, क्योंकि मामला अंदर का है। तो हमें ये देखना है। अब मैं पूछूं आपसे, सम्यक्त्व क्या है? अगर मैं एक आपकी भाषा में बोलूं, क्योंकि महावीर की भाषा तो अभी तुम्हें समझ में कम आएगी। अभी संसार की भाषा जानते हो, डॉक्टरों की भाषा जानते हो, मन की भाषा जानते हो, जो महसूस करते हो उसकी भाषा जानते हो, लेकिन वो भाषा उस भगवान की वाणी से कहीं दूर नहीं है, अछूती नहीं है। बस ये संत जरा अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर देते, तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मामला वही का वही है, मामला वहां का वही है, कोई अलग नहीं है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी मिथ्यात्व से आती है। जितनी भी नेगेटिविटी है किससे आएगी? मिथ्यात्व से आएगी। जितनी भी नकारात्मकता है, इसलिए तो कहता हूं, कभी लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो किसी की नजर लग गई। ओए होए, ये नजर उसकी वजह से नहीं लगी, सामने वाले की वजह से नजर नहीं लगी। नजर को ग्रहण करने की कहीं ना कहीं क्वालिटी हम लेके बैठे हुए हैं। नजर हमारी वजह से लगी है, उसकी वजह से नहीं लगी। हम उसकी नजरों में आ गए, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी नजर और मेरी नजर दोनों एक हो गई, इसलिए नजर लगी। नजर लगाने वाले की भी वही भाव है जैसे भाव उस नजर को ग्रहण करने के हमारे अंदर। आप सोचते नहीं कभी, आपका भला चाहने वाले इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी नजर लग जाती है। हम आपको मंगल पाठ सुनावें तो भी थारी नजर उतरती नहीं। माता पिता तुम्हें इतना प्रेम देने वाले होंगे, तुम्हारे नजदीकी रिश्ता तुम्हारा इतना भला चाहने वाले होंगे, इतनी शुभकामना देने वाले होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नजर क्यों लग जाती है? कभी सोचा नहीं आपने? ये नजर हमारी वजह से लगती है, बीज के स्वभाव की वजह से, क्योंकि बीज ने ही यहां से कड़वाहट ली है, बीज ने ही सब चीज ली है। ये हमारी जो सोच है अंदर की, वो ग्रहण कर रही है। नजर 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 लगाने वालों की नजर से नजर नहीं लगती है, नजर लगती है हमारे मिथ्यात्व की वजह से। अच्छा, ये नजर लगाने वाले ज्यादा हैं या नजर उतारने वाले ज्यादा हैं? कमाल है यार, किसी आदमी जो गंदा है, जो तुम्हारे बुरा सोचता है, उसकी नजर तो तुम्हें झट लग जाती है,
और हम नमो अरिहंतानम नमो सिद्ध चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम इतने बड़े बड़े लंबे पाठ सुनाते हैं आधे आधे घंटे का, और तो भी आपकी नजर नहीं उतरती है। नजर खाक उतरेगी जब अंदर ही नेगेटिविटी भरी हुई है, अंदर ही नकारात्मकता भरी हुई है, अंदर ही तुम्हें श्रद्धा नहीं है, अंदर ही तुम्हें परमात्मा की ऊर्जा पर विश्वास नहीं है, अंदर ही परमात्मा से कोई रिश्ता नहीं है, अंदर ही तुम्हें वो नजर नहीं आता है। नजर तो है, इस दुनिया से तुम पता नहीं क्या क्या देखते हो, किसी की कोठियां देखते हो, किसी की औरत देखते हो, किसी की दौलत देखते हो, किसी का लड़का देखते हो, किसी की प्रॉपर्टी देखते हो, तुम्हारे को सब कुछ दुनिया नजर आती है, तुम्हें परमात्मा नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि परमात्मा को देखने की नजर हमारे पास नहीं है, इसलिए नजर लगती है। जो परमात्मा की नजर में रहता है, या जो परमात्मा की आंखों में झांक करके रहता है, या जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको दुनिया की किसी की भी नजर नहीं लगती है। इसलिए कहता हूं कि मिथ्यात्वी का उद्धार तो स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकता है। अब देख लो, गोशालक कितना रहा भगवान के पास। गौतम स्वामी तो केवल ज्ञान होने के बाद मिले हैं, गोशालक तो भगवान के साधना काल में मिले हैं। कितना पुराना रिश्ता है। गौतम की जगह गोशालक होता, लेकिन करे क्या? ये मिथ्यात्व ने, उस वक्त उसके अंदर मिथ्यात्व था, दुनिया को प्रभावित करने की वो सब साधना कर रहा, वही साधना कर रहा जो महावीर की साधना चल रही है। लेकिन महावीर की साधना अपने से मिलने की है, और गोशालक की साधना दूसरों को प्रभावित करने की है। बस यही, वो पर में उलझ गए और भगवान अरिहंत बनने की साधना में लग गए। बस यही फर्क है भाई। अब ये तुम सामायिक जो करते हो, दुकान चलाने के लिए करते हो, तो मिथ्यात्व ही है। अगर तुम आयन बिल भी करते हो दुनिया का कष्ट मिटाने के लिए, तो मिथ्यात्व ही है। तुम्हें बुरा लग सकता है मेरी बात, लेकिन दुनिया का सुख पाने के लिए, दुनिया का कष्ट मिटाने के लिए अगर तुम कोई भी धर्म ध्यान करते हो, कोई वो धर्म ध्यान है ही नहीं। पहली बात तो उसको मैं धर्म ध्यान की कैटेगरी में गिनता ही नहीं हूं, वो भी आर्त ही ध्यान है। आर्त ध्यान में आएगा, आपकी ये समाज भी आर्त ध्यान में आएगी अगर दुनिया की प्रॉब्लम हल करना चाहते हो। मेरे बंधुओं, दुनिया की प्रॉब्लम समाज से हल नहीं होगी, संभाव से होगी, परमात्मा से जुड़ने से होगी। नए सार ने कुछ अलग नहीं किया, सब नजर का खेल है। इसलिए कहते कि नजरें बदलिए नजारे बदल जाएंगे। ऑटोमेटिक नजरें बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से क्या फायदा? दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। अगर दशा बदलना चाहते तो दिशा बदलिए आप। जब महावीर से जुड़ जाओगे, या एक ऐसी अनंत ऊर्जा, तीर्थंकरों की ऊर्जा, सिद्धों की ऊर्जा, आप देखिए जहां अनंत सिद्ध हो चुके हैं। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अरिहंत परमात्मा, पंच परमेष्ठी परमात्मा की नजर में हूं मैं, फिर चिंता किस बात की? और बताओ, बहुत गहरी बात है अगर महसूस करो तो। जब कष्ट भी सुहाने लगे, जब दुख भी मन भावन लगे, आए हाय, दुख भी मन भावन लगे, उस समय पॉजिटिविटी अपनी सुप्रीम पावर पर रहती है। दुख में भी शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया निकले। आए हाय, शुक्रिया है। कोई यहां पर बैठा हुआ कि कोई गाली दे और तुम कहो शुक्रिया, कोई थारो बुरा करे फिर भी कहो शुक्रिया? बोलो ना। एक बात बोलो, जो तुम्हें प्यार दे, नहीं मैं इस बात को इस ढंग से कहता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारे लिए अच्छा इंसान कौन है? तुम्हारे लिए अच्छा इंसान कौन है? तुम्हारे लिए अच्छा साधु कौन है? तुम्हारे लिए अच्छा इंसान की परिभाषा पूछो ना। तुम्हारा अपना कौन है? बल्कि ये ज्यादा अच्छा शब्द है, तुम्हारा अपना कौन है? क्या बोलोगे? तुम्हारा अपना वो है जो तुम्हारी सोचे, राइट?
तुम्हारा अपना वो है जो तुम्हारे मतलब का है। अपनी परिभाषा चेक कर लेना, मैं कोई अन्यथा नहीं बोल रहा हूं। देखना आप जरा, अर्जुन माली ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद भगवान अर्जुन माली को राजगृह में छोड़ गए, अर्जुन अंगार को। राजगृह नगरी के अंदर जब वो आहार पानी लेने के लिए जाते हैं तो लोग उनको गालियां देते हैं। गालियां नहीं, लोग उनको पत्थर भी मारते हैं। लोग उन्हें आहार तक नहीं देते, धिक्कारते हैं, हत्यारा कहते हैं। ये भी भूल गए। आप ये देखो तो सही, राजगृह नगरी वो नगरी है जहां भगवान महावीर ने एक नहीं 14 चतुर्मास किए। कितने? तो आप सोच सकते हो कि भगवान महावीर के कितने भक्त होंगे वहां। यहां एक चतुर्मास हो जाए तो पता नहीं कितने भक्त बन जाते हैं, वहां कितने भक्त रहे होंगे। उन भक्तों ने भी अर्जुन माली को आहार नहीं दिया। अर्जुन माली को गाली देने का मतलब जानते हो? भगवान महावीर को गाली देना। अर्जुन माली की ताड़ना तर्जना करने का मतलब है भगवान महावीर की ताड़ना तर्जना करना। अरे जिसे भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसने भगवान ने दीक्षा दे दी, जिसको भगवान ने साधु बना दिया, उसके बावजूद भी खुंदक, उसके बावजूद भी पत्थर। लेकिन देखिए, अर्जुन को पहले कोई हाथ लगा देता था, हाथ काट देता था। वो दुनिया से जुड़ा हुआ था, मिथ्यात्व से जुड़ा हुआ था। जैसे ही महावीर से जुड़ा, फिर क्या क्या रिस्पॉन्स आया वहां? किसी ने पत्थर मारे, थप्पड़ मारा, गालियां दी, तर्जना दी। लेकिन मजाल है मन में कोई, क्योंकि वो सीधे महावीर से जुड़े हुए हैं, महावीर से जुड़े हुए हैं। और वो गालियां भी अच्छी लग रही हैं, उन गालियों के अंदर भी प्रायश्चित हो रहा है, उन गालियों को वो स्वीकार कर रहे हैं और बुरा ना मान करके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, तुम तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद। ये फितरत थी कि अर्जुन माली को 6 महीने के अंदर मुक्ति के अंदर पहुंचा दिया। ये महावीर से जुड़ने का चमत्कार है। मेरे समाइक करने वालों, महावीर की कथा सुनने वालों और महावीर की कथा सुनाने वालों, मैं अपने को भी बोल रहा हूं, क्योंकि तुम बाद में सुनते हो, पहले तो मैं सुनाता हूं। महावीर से जुड़ने के बाद भी ज्यादा ही शिकायतों से भरा हुआ दिल हो तो फिर महावीर से अभी संबंध स्थापित नहीं हुआ है। यह हमें सोचना है। हम कोशिश करते हैं कि हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करें हम। यही सम्यक्त्व है, और इसी सम्यक्त्व ने नैसार को बदल दिया। मैं स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन पढ़ रहा था, फिर एक कबीर साहब की बात बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आज नए सार को समझने के लिए ये सब बातें बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि नए सार निर्वाण तक पहुंचे कैसे, उसका शुभारंभ जो हुआ है, बीच में उथल पुथल बहुत हुई है, और वो उथल पुथल इसकी अंदर की वजह से हुई है या खोपड़ी की वजह से हुई है, कुछ भी हो, लेकिन उथल पुथल भी हुई है। उथल पुथल का मतलब कभी सीधा लेटा, कभी उल्टा लेटा, पर लेकिन इतना है कि जहां जीवन रहता है वहां आदमी कुलाटी भी मारता है, उलाटी भी मारता है, सीधा भी लेटता है, उल्टा भी लेटता है। बस आदमी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी जिंदा रहना चाहिए। अगर वो बंदा उल्टा भी लेट सकता है, अगर जिंदा है तो वो उल्टे से सीधा भी तो हो सकता है ना। बोध होना चाहिए, बस
ये बहुत बड़ी खासियत है जिन शासन की। ये बतलाते हैं कि जब तुम संसार में जाते हो, मोह में जाते हो, तो उल्टियां करते हो, उल्टे काम करते हो, लेकिन जैसे ही आत्मा में लौट करके आते हो, चेतन को जगाते हो, महावीर से जुड़ते हो और तीर्थंकरों की अनंत ऊर्जा से जुड़ते हो, तो तुम फिर संभलने लगते हो। फिर क्योंकि आप याद रख लेना, शरीर में विटामिन मिनरल्स विटामिन अगर नहीं जाता तो शरीर उठ नहीं पाता है। तो आत्मा में भी परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी नहीं जाती है तो ये भी कमजोर पड़ जाता है, ये भी सहन शक्ति से बाहर चला जाता है, फिर आत्महत्या कर लेता है, रोने लग जाता है, दूसरों से शिकवा शिकायत करने लग जाता है, खुद शिकायत से भर जाता है, कभी वो मारने लगता है, कभी वो मरने लगता है। लेकिन संवरता वही है जो महावीर से जुड़ता है, संवरता वही है, बदलता वही है जो आत्मा से जुड़ता है, और समझता वही है, सहजता वही है, संवरता वही है जो परमात्मा की अनंत ऊर्जा से अपने आप का कनेक्शन स्थापित कर लेता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर देश के गृह मंत्री से आपका कनेक्शन है, वो नाम नहीं लेना किसी का मैंने एग्जाम्पल, क्योंकि पद वही रहते, नाम बदलते रहते हैं, राइट, क्लास वही रहती है, छात्र वही रहते हैं, लेकिन जैसे किसी ने आपको धमकाया और कहा सुन मेरा इस बंदे से संपर्क है जो पावरफुल है, वो सोचता है यार काहे को लफड़े में पड़ना है, अभी तो कनेक्शन है, रिलेशन नहीं है। अभी तो तुमने बताया कि अभी फोन करूं क्या, तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो कहते हैं माफ कर बाबा, ये तो केवल एक कनेक्शन दिखाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपका कनेक्शन तीर्थंकर से हो तो ये कर्मों की पूरी फौज आपका कुछ बिगाड़ सकती है। थोड़ा रिलेशन तो बनाए, रिलेशन नहीं तो कम से कम कनेक्शन तो बनाए। गौतम स्वामी ने तो रिलेशन बनाया है, सुधर्मा स्वामी ने रिलेशन बनाया है, आनंद श्रावक जी ने रिलेशन बनाया है। हम रिलेशन नहीं बना सकते तो कम से कम बोलो कनेक्शन तो बना लो। ये समाई क्या है, ये महावीर से कनेक्शन है, कनेक्शन। ये पोषद है, ये अठाइयां हैं, ये तपस्या है, ये प्रवचन है, ये कनेक्शन है, कनेक्शन। और कनेक्शन का लाभ ये होना चाहिए, याद रख लेना, कनेक्शन का फायदा है जहां से आपके पास ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा आ रही है। तो मैं बोल रहा था कि वो मुझे शब्द बड़ा प्यारा लगा, वो बोलते हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी की प्रसन्नता, जिंदगी की मुस्कान। ये विचार मुझे दिल को छू गए, इसलिए आपके कानों में परोसने के लिए आया। क्योंकि मेरे पास तो एक ही बर्तन है, थालियां तो बहुत होती है, थाली में कटोरियां बहुत होती हैं, हमारे पास तो जी सीधा ही बर्तन है, वो भी आपका कान। मैं डाल रहा हूं जी, ले लेना जी। वो बोलते हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। जो अंदर की प्रसन्नता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आपके विचारों की जो गुणवत्ता है उसके आधार पर ही वह आपकी प्रसन्नता डिपेंड कर रही है, उसी पर टिकी हुई है। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आगे कहते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स ऑन द पीपल यू हैव इन योर लाइफ। जो विचारों की जो गुणवत्ता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? अपॉन द पीपल यू हैव इन योर लाइफ। जो लोग आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सदगुरु का बड़ा जबरदस्त महत्व है। गुरु तुम्हें लड़ाएगा नहीं, भिड़ाएगा नहीं, गुरु तुम्हें समझाएगा, गुरु तुम्हें बोध देगा।
ये सदगुरु का पद जो हमको मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता है। सदगुरु का पद हमें इसलिए मिलता है कि तुम्हें अंधकार से प्रकाश में ला सकूं, इसलिए मिलता है वो पद, ऐसे नहीं मिलता। तुम्हारी नेगेटिविटी को पॉजिटिव सिचुएशन में ला करके रख दूं, आपको कष्टों से घबराने की बजाय कष्टों को सहन करने की ताकत दे दूं, आपको यह बतला दूं इन कष्टों को सह करके भी तू निखर जाएगा। और दूसरी बात और बतला रहा हूं आपको, हर लोहे में सोना बनने की काबिलियत है, राइट। पारस में हर लोहे को सोना बनाने की काबिलियत है, लोहे में सोना बनने की काबिलियत है और पारस में लोहे को सोना बनाने की काबिलियत है। दोनों की काबिलियत में कोई कमी नहीं। लेकिन देखो हम लोहा है या सोना, ये देखिए, अगर आप का कनेक्शन, लोहे का कनेक्शन, एक बार पारस ने लोहे को छू लिया, लोहा ना बदले, या तो लोहे में खोट है या पारस में कोई कमी है। यानी ऐसा भी तो ना, आर्टिफिशियल भी तो चीज हो सकती है ना, नकली चीज हो सकती है। नाम तो हो पारस लेकिन उसमें सोना बनाने की योग्यता नहीं है, तो पारस नाम का हुआ ना वो। दो बातें हैं, अगर सोना भी, लोहा भी असली है, पारस भी असली है, लेकिन दोनों के बीच में अगर कोई चीज आ गई, उनको टच होने से रोक दिया, और चाहे वो महीन क्यों ना हो, ट्रांसपेरेंट भी क्यों ना हो, एक पतली परत भी क्यों ना हो, ऐसी परत जो आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन वो परत के साथ लोहा अगर पारस से मिलेगा तो सोना बनेगा। अब देखिए, एक बार सच्चा कनेक्शन हो गया, लोहा काला कहलाता है, काला यानी मिथ्यात्व, और सोना चमकता है, दमकता है, उसकी पॉजिटिविटी देखिए। सोना बहुत प्यारा लगता है ना आपको, तो उस सोने ने कितना कष्ट सहन किया होगा रे, कितना वो तपा होगा। तो सम्यक्त्व जो होता है ना, वो कष्टों में भी निखरता है, कष्ट भी सुहाते हैं, उसको भाते हैं, अच्छे लगते हैं। किसकी वजह से? उससे कनेक्ट होने की वजह से। ये ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए। तो बोलते हैं कि आपकी जिंदगी में अब शिवा है नए सार के जीवन में, शिवा की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। नियम की भूमिका तो देखा जाए तो सबसे बड़ी भूमिका नए सार की है, क्योंकि नए सार का एक संकल्प था, उसी संकल्प ने बदला ये सब कुछ नजारा, सब कुछ नजारा बदला है। अगर हमारे तुम्हारे अंदर बाहर की छूट रहती तो ये नजारा कभी नहीं बदलता, क्योंकि जो संकल्प का धनी होता है वो सम्यक्त्व होता है। हर परिस्थिति में मुझे मुस्कुराना है, सहज रहना है, सम्यक्त्व का लक्षण है। नहीं तो आदमी मौसम के साथ बदलता जाता है, उसका प्रभाव पड़ता जाता है, तो नहीं पढ़ पाएंगे। एक चीज और कहना चाहता हूं, मैंने कबीर साहब का एक दोहा पढ़ा था, काठ काट मन का किया माही पिरोया सोत, माला बिचारी क्या करे फेरन हार कपूत। काठ काट मन का किया माही पिरोया सोत, माला बिचारी क्या करे फेरन हार, क्योंकि वो थोड़ी सी सिद्धि भाषा बोलते थे कबीर साहब, सिद्धि टच, सिद्धि यहां लगे, वो यूं नहीं, हाँ जी, मुलम्मा नहीं चढ़ाते थे, सिद्धि सपाट भाषा थी उनकी, फक्कड़ भाषा थी। क्योंकि हो सकता है आप लोग फक्कड़ भाषा जल्दी समझ जाते हो। उन्होंने कहा कि मन का पहले काठ की माला होती, काठ यानी लकड़ी की माला होती, और माला उस काठ को काटना पड़ता था, छेद करना पड़ता था, उसमें धागा पिरोना पड़ता था। काठ काट मन का किया माही पिरोया सूत, माला बेचारी क्या करे फेरन वाला
कपूत। हाँ, माला का क्या दोष है, फेरने वाले का दिल ही सही नहीं है। तो इसलिए एक शायर ने कहा था, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। वाह, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। ये किस्मत मेरी दासी बन सकती है कब, जब मेरे कर्म अच्छे हों, नियत मेरी साफ हो, क्योंकि नियत से ही नियति का निर्माण होता है। नियत से ही नियति का निर्माण होता है, प्रारब्ध का निर्माण होता है। मैंने क्या पाना है, कैसे जीना है, कहां जाना है, ये भगवान महावीर ने पहले ही बतला दिया कि अगर तू आर्त ध्यान में जाएगा, रोदर ध्यान में जाएगा, तो कभी सदगति में नहीं जाएगा, कभी इसको उन्नति में नहीं ले जाएगा। अगर उन्नति करना चाहता है तो भैया अपनी नियत को सही करना सीख जाओ। नियत यानी सोच, नियत यानी विचार, नियत यानी आपका स्वभाव। जो भी आपका स्वभाव है उसको चेक कीजिए, बजाय धर्म में कमी निकालने के, बजाय गुरुओं में कमी निकालने के, बजाय समाज में कमी निकालने के, अपनी सोच के ऊपर चेक कीजिए, अपनी सोच को चेक कीजिए। और ये भगवान महावीर की जो कथा है, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि आपको कहीं ना कहीं मोल्ड करना सिखा दे, आपको अपनी याद दिलाना सिखा दे। तो पहुंचे, जब कल आप सुन रहे थे 3-4 मिनट की और बात क्यों, तो आज नए साल का भाव पूरा कर रहा हूं। जब कला भवन का निर्माण हुआ, 4-5 मंजिला भवन है और भव्याति भव्य है। एक साल में जो काम नहीं हुआ पूरा, वो काम 6 हफ्तों में हो गया। लेकिन कब हुआ? वो जब हुआ जब वो नैसार मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी हुआ। जो अपने बड़ों को स्वीकार करना सीख जाता है और उन्हें नमस्कार करना सीख जाता है, अपनी गलती मानना शुरू कर देता है। ये देखिए, आप कभी भी चेक कर लेना, गलतियां हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेने चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, नौकार मंत्र हमारा जो महामंत्र है, उसका नाम जानते हो क्या है? हमारा महामंत्र, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नमस्कार महामंत्र। नमस्कार हमारे यहां महामंत्र का दर्जा दिया गया है। आप एक माला फेरते हो, आप कैलकुलेशन कर लेना, व्यापारी आप ही हो, मैं नहीं हूं। एक माला में नमो नमो कितनी बार बोलते हो आप? अरे कुछ हिसाब लगा लो, 5 बार तो नमो आ ही रहा है। 500 से है नहीं, एक माला में अगर उसको 500 से ऊपर बैठता है ना, 540 ना, 540 बार जब हम नमो 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 नमो, बहू ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, और बोलू मैंने भी तुमको अगर कुछ कह दिया, नमो आ गया ना खतरे में। ये नमो 540 बार एक माला, और जिनको 5-5 माला फेरने का नियम है, देख लो यार, कम से कम सोचो तो सही यार, कि जो मैं कह रहा हूं नमस्कार 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 नमस्कार, फिर बीच में तिरस्कार कहां से आ गया? ये तिरस्कार कहां से आया? नमस्कार मंत्र की साधना करने वाला अगर तिरस्कार कर रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि पंच परमेष्टि परमात्मा की ऊर्जा से हमारा तुम्हारा कोई कनेक्शन है ही नहीं। क्योंकि उससे अगर कनेक्शन हो जाता, फिर तुम किसी का बोलो किसी का तिरस्कार नहीं करते। क्या करते? नमस्कार, भेदभाव नहीं करते। क्या रखते? संभाव।
संभाव, क्योंकि ये महावीर की ऊर्जा भेदभाव करने वालों को नहीं मिलती। जो ये सोचते हैं, जो निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, कमियां निकालते हैं, संतों के लिए नाम रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और मैं भी समाज के ऊपर नाम रखूं, लोगों के ऊपर नाम रखता फिरूं, मैं भी समाज के प्रति शिकायत करता रहूं और मैं भी प्रतिक्रमण करता रहूं, तो क्या फायदा होगा इसका? इस नमस्कार की साधना करने का लाभ क्या होगा? ये नमस्कार की साधना केवल जबान से नहीं करने के लिए बोली गई है। नमस्कार झुकने को बोला गया है, नमस्कार विनम्रता को स्वीकार करने को सिखाया है। इस नमस्कार मंत्र की बदौलत हम इतने पॉजिटिव हो सकते हैं, इतने पॉजिटिव हो सकते हैं कि बुराई में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी, बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा, बुरे में, दुख में भी सुख छुपा हुआ होगा। और मैं सच कहना चाहता हूं, अगर तुम स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हो तो बीमार होना ही पड़ेगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति ही जानता है स्वास्थ्य। जो जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ा, वो स्वास्थ्य का क्या आनंद होता है उसको क्या पता। जो कभी, जिसने गरीबी ही नहीं देखी, उसको क्या पता गरीबी का दुख क्या होता है। तो जिंदगी हर मोड़ से गुजारती है ताकि हर स्वाद चख, हर प्रकृति का, मौसम का आनंद ले। क्योंकि ठंड का अपना महत्व है तो गर्मी का भी अपना महत्व है, बरसात का भी अपना महत्व है। कोई बीज को उगाने में सहयोगी बनता है, कोई पौधे को ऊपर लाने में सहयोगी होता है, कोई उसको हरा करने में सहयोगी होता है, तो कुछ उस कच्ची फसल को पकाने में भी सहयोगी होता है। तो गर्मी भी बड़ी उपयोगी है, क्योंकि हर मौसम एक फल को तैयार कर रहा है, उसमें मिठास कोई और डाल रहा है, रस कोई और डाल रहा है, उसमें सब चीज कुछ ना कुछ, पूरा प्रकृति उसे कुछ ना कुछ दिए जा रही है। जब हम इस गुणवत्ता की तरफ ध्यान रखेंगे तो जीवन बदल जाएगा। नए सार का जीवन बदल गया। इसी बात पर भवन तैयार है, राजा शत्रुमर्दन वहां पर पहुंच गए हैं, पूरा गांव। उस वक्त नैसार ने शिवा को कहा, तू भी चल, जाओ ना, पहले दुनिया को देखने दो, हम बाद में खाएंगे, दुनिया खा ले दो। नहीं, मैंने तुझे दिखाना है, मैंने तेरी आंखों में खुशी देखनी है। तूने बहुत साधना की है, तूने मुझे कदम कदम पे संभाला है, और आज मैं ये, अगर तू मेरे साथ नहीं होती, देखो कितनी बड़ी बात कह गए, अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो मैं यमदूत से मिलने की मेरे अंदर जो तड़प थी, जो एक लयबद्धता थी, वो तूने तोड़ी। मुझे तेरा ध्यान आया, तुझे मेरा ध्यान आया, मुझे नियम का ध्यान आया, गुरुओं को मेरा ध्यान आया, आहार मिल गया, विचार सुधर गए, मैं संभल गया। इसके जीवन में कहीं ना कहीं हे सहचारिणी, हे शिवा, तेरा बड़ा महत्व है, तेरा साथ जरूरी है। पहुंच गए, देखा वो नजारा, और वहां हर कोई प्रशंसा कर रहा है, लेकिन मालूम है नैसार केवल शिवा की आंखों की मुस्कुराहट को देख रहा है। वो इतना खुश है कि इसको बहुत दर्द मिला है, मेरी वजह से इसने बहुत दर्द सहन किया है, इसने मुझे कदम कदम पे संभाला और कहा, मैंने इसकी बात को गौर नहीं किया, पहले ही कह दिया था कि जिन्होंने तेरा मान बढ़ाया है पहले उनको महत्व देना सीख जाओ, नहीं तो तुम्हारा महत्व खत्म हो जाएगा। मैं इनकी बात को नहीं समझा, ये तो गुरुओं की मेहरबानी, लेकिन गुरुओं से जोड़ने वाली यही है और संभालने वाली यही है। वो पता नहीं, उसके चेहरे की खुशी देखते जा रहे हैं, रहे हैं, तीसरी मंजिल तक, चौथी मंजिल तक, पांचवी मंजिल तक पहुंच गए, और वो सब लोग वाह वाह कहे जा रहे हैं, और वो शब्द शिवा के कानों में पड़ रहे हैं। वो मुस्कुरा रही है, और वो उसकी मुस्कुराहट को नैसार देख रहा है, और एक किनारे पर पहुंच गया। वहां पर एक दुर्घटना घटित हो गई कि ऊपर से नीचे नैसार गिर गया। उसकी खुशियों को देखते हुए कि ये खुशी किस तरह मिली, कुछ दिन रहे बीमार, लेकिन उत्तम भावों के साथ छोड़े प्राण, सो धर्म कल्प देवलोक में विराजमान हुए। अब
तीसरा जन्म जो होगा, क्योंकि पहला जन्म नए साल का, दूसरा जन्म देवलोक में, तीसरा जन्म अब जो है तीसरे जन्म की चर्चा फिर करूंगा। धन्यवाद।